व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद RJV में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं हमारी बाइक की सर्विस करवाने, जो कि आई गेस 8th सर्विस होगी। एंड मुझे इसके अंदर क्या करना है कि मैं हीरो प्रीमियम में सर्विस करवाने जा रहा हूँ, वन थिंग। और सेकंड, मुझे इसका क्लच प्लेट चेंज करने के लिए बोला हुआ है। वैसे क्लच प्लेट इसका ठीक है, बट स्टिल मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है पिकअप एंड उस चीज़ में, तो मैं उसको चेंज करवा रहा हूँ। एंड मैं आपको बताता हूँ कि मेरी गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, मेरा गाड़ी का क्या बिल बना है, क्या कितना अमाउंट मैंने पे किया है, और 8 सर्विस क्या कितना कॉस्ट पड़ता है मेरे को। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी गाड़ी वहाँ पे सर्विस हो रही है। एंड मैं काफ़ी बार वहाँ पे जा चुका हूँ एंड वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको यहीं से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा कैबिनेट है यहाँ पे, आराम से हम बैठ सकते हैं। प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, पानी का टीवी है, बट मैं यूज़ नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे आपका हेलमेट सेक्शन है, आप यहाँ पे रख सकते हो हेलमेट्स। एंड देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हीरो प्रीमिया है वर्कशॉप, एंड काफ़ी अच्छा है ये। तो मेरी गाड़ी में आज काफ़ी ज़्यादा, मतलब बेसिकली 8th और 9th सर्विस है ये। एंड 8-9 सर्विस में मैंने इसके अंदर काफ़ी चेंजेस करवाए। जैसे इसका क्लच प्लेट में प्रॉब्लम था, मैंने वो करवाया। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाई है। स्विंग आर्म इसका मैं क्लीन करवा रहा हूँ। तो और भी इसके अंदर प्रॉब्लम जो भी थी मैंने बताया था। चेन का प्रॉब्लम था, साइड स्टैंड का प्रॉब्लम था, मतलब बेसिकली जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स थे मेरे को जो इसके अंदर दिख रहे थे, वो सारे मैंने उनको बता दिए। एंड उसी पे काम चल रहा है ऑलरेडी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना कॉस्ट लगा है मेरा 8 सर्विस में, एंड क्या क्या पार्ट्स डले हैं, एंड पर पार्ट क्या कॉस्ट पड़ा है मेरे को। तो अभी तक जहाँ तक है, मेरे को जितने भी पार्ट्स डले हैं उसका मेरे को, जैसे कि 1600 समथिंग तो मेरा क्लच प्लेट का कॉस्ट है। और इंजन ऑयल का जो मेरा कॉस्ट आया है, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ को आप थोड़ा सा ना अवॉइड करना है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि स्टाफ में थोड़ा सा वो चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, आप एक बार उसको छोड़ दीजिए। एंड सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। एंड मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें गैसकेट डली है जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ है। देन उसके बाद इसके अंदर क्लच प्लेट डली है 1600 रुपये का, 440 का इंजन ऑयल, एंड ऑयल फिल्टर 85 रुपीज़ का। और थ्रॉटल बॉडी ये मेरे को बोल रहे हैं 850 कुछ का है, बट मैंने लास्ट टाइम करा था 400 रुपये में थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गया था। तो देख सकते हैं आप, ये राजीव चौक वाला सर्विस सेंटर है हीरो प्रीमिया के, जहाँ पे मैं सर्विस करवा रहा हूँ। एंड अब स्विंग वाला जो पोर्शन है उसको क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज वो बता रहे थे कि सॉकर पे जब प्रेशर आता है तो स्विंग पे, आर्म पे भी प्रेशर आता है। तो मैंने सोचा कि उसको भी क्लीन करवा ही लेते हैं। तो मैंने कहा कि एक अच्छा खासा प्रॉपर हम बाइक को सर्विस करवाए थे, बिकॉज मैं क्या है कि नेक्स्ट वीकेंड मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे भी जाना है अभी फ्रेंड्स के साथ। मुक्तेश्वर हम प्लान कर रहे हैं सारे। तो आई गेस शायद हम 6 to 7 राइडर्स हैं जो मुक्तेश्वर की ट्रिप पे जा रहे हैं। तो होपफुली हमारी अच्छी ट्रिप जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्विंग आर्म मेरा प्रॉपर ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा, मतलब सर्विस मेरे को लास्ट टाइम अच्छी नहीं लगी थी, बट अब थोड़ी सी अच्छी कर रहे हैं ये, क्योंकि मैं प्रॉपरली देख रहा हूँ, हर चीज़ हो रही है। पहले ये क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, एक ही बंदा कर रहा था। एंड जो ये भैया आप देख सकते हो घूम रहे हैं, यही कर रहे थे। अब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अब 2 बंदे लगा दिए मेरी बाइक में, अब दोनों ही काम कर रहे हैं। तो तुरंत ही सारा ख़त्म करके मेरे को विद इन 1 आवर अब मेरे को गाड़ी दे देंगे वो। तो अभी इसके अंदर क्लच प्लेट डल चुकी है ऑलरेडी, इंजन ऑयल भी डल चुका है, गैसकेट भी डल चुकी है, ऑयल फिल्टर डल चुका है। अब इसके अंदर जो स्विंग आर्म है वो क्लीनिंग हो रही है। चेन में थोड़ी सी नॉइस आ रही है, वो होगा। और मेरा एक्चुअली क्या है कि साइड स्टैंड का ना रबर भी टूटा हुआ है, वो भी चेंज होगा। तो वो सारा होके कंप्लीट हो जाएगी मेरी गाड़ी। अब देखो पीछे से कैसी लग रही है, बहुत ही अजीब सी थी। तो व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या हुआ है। देन उसके बाद मैं आपको बिल दिखा दूँगा। सो गाइस, देख सकते हो आप, मेरी गाड़ी का स्विंग आर्म निकल चुका है एंड ग्रीसिंग उसकी हो चुकी है। अब दोनों भाई ये क्या कर रहे हैं, इसके स्विंग आर्म को लगाने का करेंगे। फिर उसके बाद गाड़ी मेरी 75% तो कंप्लीट हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत रह जाएगा 25%, वो भी जल्दी फटाफट करके मेरे को पता चल जाएगा कितना अमाउंट बैठ रहा है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है अमाउंट मेरा 4000 प्लस ही जाएगा। बट मैंने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ था, तो उसका क्या बोलते हैं, क्लच प्लेट का।
तो शायद वो माइनस हो जाएगा, तो हार्डली मेरे को शायद 3000 समथिंग पे करना पड़ेगा। अब देख सकते हो दोनों भाई मिलके मेरा स्विंग आर्म लगा रहे हैं। अब ये कुछ गड़बड़ कर दिया इसने, या तो शायद मेरे पार्ट के साथ, मेरी गाड़ी के कुछ पार्ट के साथ करिए, किसी के साथ करिए। यहाँ पे लड़ाई हो रही है अब दोनों के बीच में, कुछ तो हुआ है। मैं आवाज़ यहाँ तक आपको शायद नहीं आ रही होगी। अब इसने चेक करवाना पड़ेगा मेरे को भी, इसने कहीं मेरे पार्ट पे तो कोई पैर वैर नहीं रख दिया, कहीं प्लास्टिक पार्ट टूट तो नहीं गया है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। अब देख सकते हो प्लास्टिक पार्ट पे ही उसने पैर रखा था इस बंदे ने। अब ये चेक कर रहे हैं कि वो, आई गेस शायद मेरा प्लास्टिक पार्ट टूट चुका है एक। अब ये इसको रिपेयर ये खुद से देगा, मैं नहीं दूंगा उसका, पेमेंट नहीं करूंगा, ये खुद से ही पे करेगा उसका। मैं आपको वो भी बताऊंगा अगर प्लास्टिक पार्ट टूटा है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा एंड में। अभी मैं जाके पूछता हूँ कि भाई मेरा प्लास्टिक का पार्ट टूटा है या नहीं टूटा है, क्या हुआ है, क्योंकि अब ये ढूंढ रहे हैं उस प्लास्टिक पार्ट को ना। देख सकते हो आप, वो उस प्लास्टिक पार्ट को ढूंढ रहे हैं। क्या सर्विस कर रहे हैं पता नहीं यार ये लड़के। सेक्टर 14 वाला प्रीमियम मेरे को बेस्ट लगता था, राजीव चौक से तो बेटर था वो। अब इन्होंने या तो शायद पेच बोल्ट कुछ घुमा दिया है या इसका पार्ट तोड़ दिया, क्या हुआ है मैं एक बार पूछ के आता हूँ क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। वो मेरी बाइक का पार्ट नहीं था जो टूटा था ना, वो बस टूट गया है, बट वो मेरी बाइक का पार्ट नहीं है। वो इस जो ये बाइक खड़ी है ना DL6SB करके एक्सट्रीम, एक और ब्लू कलर की, उसका पार्ट था वो। मेरी वाली का तो ठीक है, कोई दिक्कत। सेकंड मैंने इनको पेमेंट भी कर दिया था, तो वो रिसिप्ट भी मैंने लाइक वो ले लिया है, जो मैंने इनको लास्ट टाइम, मुझे याद आ गया 500 की मैंने पेमेंट करी थी। तो आप देख सकते हो ये 500 का मैंने क्लच प्लेट का पेमेंट करा था, तो ये डिडक्ट हो जाएगा उसमें से। 1 मार्च को किया था। सेकंड गाइज मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी बाइक को लेके यहाँ पे आ रहे हो राजीव चौक हीरो प्रीमियम में, तो कभी मत लेके आना, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने मेरे को लिख के नहीं दिया था, बट इन्होंने वर्बली कहा था कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे। स्टिल इन्होंने उस चीज़ को नहीं किया। बाकी अब इन्होंने मेरे को कुछ अमाउंट भेजा है, मैं एक बार वो चेक कर लेता हूँ क्या है, क्या हिसाब है। पूरा बॉडी का मेरे को 4000 समथिंग कुछ इन्होंने बिल बना के दिया है, मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा। बट मेरे को सर्विस यहाँ पे बहुत बेकार लगी है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ क्लच प्लेट की मैंने एडवांस पेमेंट करी थी, इस चक्कर में मैं यहाँ पे सर्विस करवाने आया हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ नहीं आता। मैं पशुपति ही जाऊँगा जहाँ पे मैं रेगुलर सर्विस करवा रहा हूँ, वही बेस्ट है। भले ही मैं वहाँ पे 4-5 घंटे खड़ा हो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन चला जाए, पर मैं सर्विस वहीं पे ही कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा सर्विस करवाने के लिए। सो गाइस आप देख सकते हो मेरी बाइक की सर्विस हो गई है। एंड मेरे को जो इंजन ऑयल्स में बेसिकली क्या है कि एक इंजन ऑयल डला है, ऑयल फिल्टर है, दूसरा आपका क्या बोलते हैं गैसकेट का जो साइड में वो लगता है ना टेप टाइप, मतलब ब्लू कलर की वो रिंग टाइप, वो है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को जो कॉस्ट पड़ा है वो 2402 रुपये पड़ा है, ये सिर्फ पार्ट पार्ट का कॉस्ट है। अब नीचे जब आप जाओगे ना तो ये देखो आप 2200 समथिंग मेरा सर्विस का कॉस्ट है। जैसे कि अभी क्लच प्लेट जो है मेरा जो चेंज हुआ है उसका मेरे से इन्होंने 422 रुपये लिया है। एंड जो मेरा स्विंग आर्म है ना वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि ये घिसने वाला है, उसकी जो रिंग टाइप्स होती है। तो मैंने क्या किया, उसको भी मैंने करवा लिया प्रॉपर ग्रीसिंग एंड ऑल, तो वो 750 रुपये प्लस GST मेरे को कॉस्ट पड़ा है। दूसरा मैंने इसका ना थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाया था यार, बहुत ज़्यादा चार्ज लिया इन्होंने थ्रॉटल बॉडी का, 750 रुपये थ्रॉटल बॉडी क्लीन का लिया है। मैं बाहर कहीं पे भी करवाता ना मेरे को आराम से 100-120 रुपये में हो जाता। मैं कहना चाह रहा हूँ मैंने 250 सीसी की बाइक का जब वो करवाया था ना, क्या बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी क्लीन, तो 250 रुपये में हुआ था। हीरो प्रीमियम पता नहीं क्या है 750 रुपये ले रहा है 125 सीसी बाइक के। भाई फ्रॉड है, एकदम फ्रॉड है। हीरो प्रीमियम गुड़गांव में आप कभी मत जाना, लिटरली मैं कह रहा हूँ आपके साथ फ्रॉड होगा। देख सकते हो आप मेरा जो बिल आराम से इजीली 3000 रुपये में सेटल हो सकता था, इन्होंने 4000 रुपये का बिल बनाया है मेरा। लाइक बिल्कुल फ्रॉड है। आप कभी भी राजीव चौक वाले उस पर मत जाना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप कहीं पे भी चले जाओ बट राजीव चौक वाले हीरो प्रीमियम में कभी मत जाना, वो हर बार ठगते हैं लोगों को। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस भी है, प्लॉट नंबर 12/38 राजीव चौक कॉलोनी नियर राजीव चौक, नेशनल हाईवे 8 सेक्टर 33। बड़ा ही बेकार डीलरशिप है ये हीरो मोटोकॉर्प का, इसको कुछ भी नहीं है। और दूसरा इनको तमीज़ भी नहीं है अपने कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्या है। ये सीधा जाके हर चीज़ मैनेजर से पूछ रहा है, मैनेजर इनका बहुत ज़्यादा खड़ूस है। मैंने इसमें बोला कि मेरे पॉइंट्स है, तो उन्होंने वो पॉइंट्स भी ऐड नहीं करे हैं। देख सकते हो आप कहीं पे भी पॉइंट्स ऐड नहीं किए इन्होंने, जबकि मेरा 300-400 रुपये तो उससे भी बच जाता। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कभी भी सिंगला मोबाइल्स पे आप कभी मत जाना सर्विस के लिए। और अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, एंड मैं बहुत जल्दी लॉन्ग राइड पे भी जाने वाला हूँ, तो बने रहिए, मैं आपको अपने लॉन्ग राइड का ब्लॉग भी दूंगा।
तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, प्लीज़ पानी पीते रहो, इलेक्ट्रोलाइट लेते रहो, और ORS का पानी भी पीते रहो, और एनर्जेटिक रहो। और आप कोशिश करो कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर ना निकलो, घर के अंदर ही रहो, और ऑफिस के अंदर रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।